Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday our chapter 7, company accounts. कंपनी अकाउंट्स वाज इन प्रोग्रेस और हम इस चैप्टर में आगे जो हमने कल किया था कि इश्यू शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। कैश कंसिडरेशन के अलावा जो हमें शेयर इश्यू करते थे उसके बारे में बात कर रहे थे। तो अभी आपने जो कल 11th लेसन किया था वो आपने किया था कि ट्यूलिप लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर ऑफ 10 each credited as fully paid to the promoters for their services. Also issued 30,000 share of 10 each credited as fully paid to the underwriters for their commission. Give the journal entries. तो हमने यहाँ पर जो दो एंट्रीज हमने थी, पहले इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट था, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंटेबल टू शेयर कैपिटल 5 लाख, आपका पेज नंबर 7.29 पे है। और उसका अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंटेबल टू अंडरराइटर, यहाँ पर दो एंट्रियाँ बनी थी क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन अलग डेट को ड्यू है और उन्हें शेयर इनको अलग डेट पे किए होंगे। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंटेबल टू अंडरराइटर 3 लाख और फिर अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपकी एंट्रीज थी। अब आपका अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो देखो कि एक्स लिमिटेड है परचेज ए रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड सम ऑफ रुपीज 30 लाख कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीदा 30 लाख में, अमाउंट फिक्स कर दिया, कितनी भी एसेट होंगी और होंगी बाकी की बातें हैं, उसने फिक्स कर दिया 30 लाख में खरीदा है। पेबल 40% बाय चेक, उसने 40% पैसे जो चेक से पे कर दिया, यानी 30 लाख का 40% यानी 12 लाख आपने कैश बैंक से पे कर दिया। एंड बैलेंस बाय इश्यू फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स, और बाकी फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स से आप उसको पेमेंट कर दिया 100 ईच, 100 रुपये का एक शेयर था। एट ए प्रीमियम ऑफ 20% प्रीमियम था, ठीक है। द एसेट एंड लायबिलिटीज वर कंसिस्ट एज फॉलोज, एसेट और लायबिलिटीज इस प्रकार से आपकी हैं। तो यहाँ पर एसेट्स दे रखी हैं, लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो आपने +1 में भी ओपनिंग एंट्री की थी, तो वही ओपनिंग एंट्रीज यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या कर दिया इसने, इन्होंने सन्ड्री एसेट्स में पहले हम दो क्वेश्चन किए थे। देयर वर नो नेम ऑफ एनी एसेट्स, देयरफॉर वी ट्रीटेड देम एज एन सन्ड्री एसेट्स, बट नाउ द नेम्स आर गिवन हियर। द फर्स्ट इज बिल्डिंग, तो आप इनको डेबिट कर दो, तो आपके पास एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग आपकी डेबिट है 12 लाख से, यानी बिल्डिंग की कॉस्ट थी वो आपकी थी 12 लाख। फिर उसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट वो 8 लाख, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में स्टॉक 5 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट वो आपका है 5 लाख। इसके बाद में है सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट होती है, तो डेटर्स हैं, डेटर्स अकाउंट है डेबिट, ये आपके पास में है जी 4,30,000, 4,30,000। इसके अंदर कैश है, कैश को तुम देते नहीं, ठीक है। इसके अंदर क्रेडिटर्स हैं, तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दो और फिर लिखो 2 क्रेडिटर्स, 2 क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स आपके पास कितने अमाउंट के हैं, वो आपके पास 2 लाख रुपीज़ के, क्रेडिटर्स आपके 2 लाख के हैं। और आपने जब परचेज कंसिडरेशन किया था वो आपने किया था टू वाई लिमिटेड 30 लाख, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से देखो आप लोग, उसके बाद हम बाद में करेंगे। ये कहा कि हमारी ये सारी की सारी एसेट थी, ऑल दीज और एसेट वी हैव टेक ओवर दीज एसेट्स एंड वी हैव वन लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर, वी आल्सो टेक ओवर इट। और इनके बाद में जितने एसेट्स हैं, जितनी लायबिलिटी टेक ओवर करने के बाद फिर भी हमने उनको कहा कि वी विल पे यू 30 लाख, हम आपको जो है 30 लाख पे करेंगे, ठीक है। तो 30 लाख पे करेंगे, इसका ये हुआ कि आपके एसेट्स कितने की हैं। एसेट्स आपके उसमें हैं 12 लाख और 8 20 लाख, 20 और 5 25 लाख, 25 और 4 29 लाख, 29 लाख 30 हज़ार की, यानी आपके पास ये है 29 लाख 30 हज़ार से
430 की नहीं, 420 का नीचे शायद ये आपका जो है 430 का ही है। हाँ, तो ये आपके पास में जो है एक इसमें, हाँ कैश और हो गया, सॉरी कैश आपके पास में 90,000 का, और ये कैश अकाउंट है, ये कैश में गलत रह गया था, गलती थी मेरी, कैश अकाउंट डेबिट 90,000। अब इनको सारों का टोटल करो और इनका टोटल करो, ये तो बनेगा 32 लाख, और ये आपका कुछ अमाउंट कम रहता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे गुडविल। गुडविल ये अमाउंट आपका 1,80,000 से कम रहता है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा गुडविल कि आपकी जो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए, इन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। तो आपके क्रेडिट साइड में 32 लाख है, और डेबिट साइड में अगर यहाँ तक का टोटल करें, इसको छोड़ दें, अगर इसको छोड़ दें, ये टोटल करें तो ये 1,80,000 से कम पड़ता है। तो कम पड़ता है, प्लस होने में आपने ओपनिंग एंट्री देखी होंगी, एंड हमने उसमें जो एक्सप्लेन किया था कि इफ देर इज ए शॉर्टेज ऑन द डेबिट साइड देन वी पुट हियर गुडविल वर्ड, एंड इफ द डेबिट साइड एक्सीड क्रेडिट साइड देन वी पुट हियर कैपिटल रिजर्व। अगर ये साइड छोटी थी तो हम यहाँ पर गुडविल लिखते थे, अगर गुडविल भी दे रखा था तो प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस लिखते थे, और अगर ये साइड छोटी थी तो हम यहाँ पर जो है फिर लिखते थे कैपिटल, ये साइड अगर छोटी थी तो हम लिखते थे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई। तो इसमें जब आप दोबारा फिर देख लो कि यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द नेम ऑफ एसेट्स आर गिवन टू अस। हमारे को नाम दे रखे हैं, बिल्डिंग है 12 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख की, स्टॉक है आपके पास में 5 लाख का, डेटर्स आपके पास में 430 के, और कैश आपके पास में 90,000 का, और 2 क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के, और वाई लिमिटेड को पेमेंट करने की बात बोली 30 लाख। तो इन दोनों का टोटल आपका 32 लाख बनता है, और यहाँ तक का टोटल 1 2 3 4 5, इन पांचों का टोटल जो है आपका 180 से कम बनता है। तो ये हमने 180 एज ए गुडविल वर्ड यूज कर लिया, मतलब गुडविल भी आपके एक एसेट। ठीक है, हाँ जी, एनी पॉइंट इसके बारे में कोई पूछना हो? अगर नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, इस पॉइंट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो। हाँ जी, नेक्स्ट है ये कि आपने 30,000 का 40% बैंक से पे कर दिया, बैंक से पे कर, नेक्स्ट एंट्री आपकी ये बनेगी, ये पैसा किसके अकाउंट में पड़ा है? वाई लिमिटेड पे। ठीक है, कई थे, इसको डेबिट कर दो, तो वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट और टू बैंक, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आपके पास में होगी 12 लाख, 30,000 का 30 लाख का 40% ये हो जाएगा 12 लाख। हमने इसको जो 12 लाख पे कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका जो 30 लाख था उसमें 12 लाख आप पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग एज 18 लाख। 18 लाख के हम उनको शेयर दे दें, हमने उनको शेयर देना 100 ईच, और शेयर की अमाउंट है वो 100 ईच है, और उसमें 20% हम प्रीमियम पे देंगे, तो टोटल अमाउंट होगा 120। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास है 18 लाख रुपीज़ हैं, 18 लाख रुपीज़ के बदले में हमने उनको जो पेमेंट करनी है वो पेमेंट हमने करनी उन लोगों को इन शेयर देने हैं 120 के हिसाब से। तो आप देखो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर वाई लिमिटेड क्रेडिट है, इसमें 12 लाख चले गए, बाकी 18 लाख बच गए। तो आप यहाँ एंट्री करोगे वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो आपके यहाँ पर 18 लाख थे, 18 लाख हैं, 18 लाख में हम 120 के हिसाब से हम उसको देंगे। तो आप ये कर लो, 18 लाख को आप 120 से डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास जो है 15,000 बनेंगे। ठीक है, ये आपके समझ जाएंगे 15,000। आप जो है 1,80,000 को अपने डिवाइड किया 120 से, तो 15,000 शेयर्स बन गए। तो अब यहाँ पर करेंगे टू शेयर कैपिटल, 15,000 शेयर्स इंटू 100 ईच, तो ये हो गए 15 लाख के। इन 18 लाख में 15 लाख की हमने कैपिटल दे दी, बाकी पैसा हम खा गए, तो वो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो हो जाएगा 3 लाख। ये आपके बन गया जी 3 लाख। अब आपकी देखो पूरी एंट्री क्या बनी, पूरी एंट्री बनी वाई लिमिटेड डेबिट, वाई लिमिटेड से यहाँ पर थी
30 लाख से 30 में 12 लाख चले गए, बाकी 18 लाख होते। तो वाई लिमिटेड डेबिट 18 लाख, टू शेयर कैपिटल 15,000 इंटू 100, ठीक है। 15,000 इंटू 100, 15,000 कैसे है, 18 लाख को आपने 120 से डिवाइड किया तो 15,000 आ गए। 15,000 इंटू 100 ये हो गए 15 लाख। तो 18 लाख में 15 लाख के हम शेयर दे दिए, बाकी अमाउंट हम खा गए, यानी इट इज ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपकी फुल एंट्री होगी वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई ऐसा पॉइंट आपने पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, चले हम आगे। तो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट वगैरह के रजिस्ट्रेशन नंबर 13 है, यहाँ पर भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये वगैरह के किंग लिमिटेड टू ओवर एसेट्स ऑफ ₹25 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 6 लाख। इसने जो है वो एसेट्स ले लिए 25 लाख की, लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली 6 लाख की ऑफ क्वीन लिमिटेड। लो जी, किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड को खरीद लिया। घर का ही काम है, बेवकूफ़ बना रहे लोग। राजा और रानी कभी अलग थोड़ी होते हैं, ठीक है। बस बिना काम की बातें कर रहे हैं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन सोल्व करना, बेवकूफ़ हमें क्या बनना है कि किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड को खरीद लिया है 25 लाख में। 25 लाख एसेट्स उसकी टेक ओवर कर ली, और साथ में ही टेक ओवर द लायबिलिटीज ऑफ ₹6 लाख। साथ में 6 लाख की लायबिलिटी टेक ओवर कर ली। The purchase consideration by issuing 10,000 equity shares of 100 each, और उसके बदले में 10,000 equity shares of 100 each दे दिया at a premium of 10%, उस पर 10% प्रीमियम पे। एंड 11 लाख बाई बैंक ड्राफ्ट, और 11 लाख रुपए हमने बैंक ड्राफ्ट से पे कर दिया है। कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, आप उसका परचेज कंसिडरेशन है जो वो बताइए, ये परचेज कंसिडरेशन उसका कितना बना, ठीक है। गिव द एंट्री इन द बुक्स के अंदर एंट्री करके दिखाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने टोटल एसेट टेक ओवर की हैं, दैट इज ऑफ 25 लाख। टोटल एसेट टेक ओवर कर ली 25 लाख रुपए की, उसमें से आपने लायबिलिटीज टेक ओवर कर ली, दैट इज ऑफ 6 लाख। इट मीन्स अमाउंट ड्यू टू क्वीन लिमिटेड इज 19 लाख। हमने 19 लाख जो है वो क्वीन लिमिटेड को पे करना है, ठीक है। और क्वीन लिमिटेड को हमने पे करना 19 लाख है। 19 लाख में क्या बोला कि 11 लाख उसने पे कर दिया है, 11 लाख उसने पे कर दिया बाय बैंक ड्राफ्ट से पे कर दिया। इस साल अभी कितना बचा, अभी इसके पास में बचा 8 लाख, यानी वी हैव टू पे क्वीन लिमिटेड 8 लाख। हमने क्वीन लिमिटेड को अभी 8 लाख रुपए पे करना है, ठीक है। और 8 लाख के बजाय हमने क्या किया कि उसको हमने जो है 10,000 शेयर्स पे कर दिए, 10,000 शेयर इश्यू कर दिए एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी 10 लाख के ये शेयर दे दिए हमने उनको। आपके जो है 10,000 शेयर्स, हाँ 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, इनका अमाउंट बन गया जी 10 लाख। एंड 10 लाख के शेयर दे दिए, और इस पर प्रीमियम है 1 रुपीज़ प्रीमियम है। इसका ये हुआ कि हमने उसको 10,000 शेयर्स के ऊपर 1 रुपीज़ 100 रुपीज़ की वजह से 10 रुपीज़ प्रीमियम हो गया, तो 1 लाख आपका प्रीमियम हो गया, ठीक है। हमने उसको 11 लाख पे कर दिया, ठीक है। यानी हमने पे करना था 8 लाख और हमने पे कर दिया उसको 11 लाख, ठीक है। तो 11 लाख हमने उसको कैसे पे किया वो देखो। उसके बाद हमें दूसरी बातें हमें देखते हैं कि पहला आपके यहाँ पर है कि हमने उसकी जो टोटल एसेट थी वो हमने एक्वायर की थी 25 लाख में, लायबिलिटीज एक्वायर की थी 6 लाख की। इट मीन्स हमने उनको पे करना था 19 लाख, ठीक है जी। 19 लाख में से आउट ऑफ 19 लाख वी हैव पेड हिम बाय बैंक ड्राफ्ट, दैट इज 11 लाख। बाकी रह गए 8 लाख, यानी 8 लाख हमने उनको पे करने हैं। 8 लाख में ये बोला कि हमने उनको 10,000 शेयर्स दे दिए हैं, और वो 10,000 शेयर्स कितने के हैं आपका, अगर मैं मिला के बोल दूँ सारा 100, तो ये से 10% प्रीमियम था, तो 110 रुपये में शेयर दे दिया, तो यानी कितने के हो गए 11 लाख के हो गए टोटल मिला के, ठीक है। तो ये हमने उनको 11 लाख के शेयर्स दे दिए। हमने उनको पे करना था 8 लाख,
पे कर दिया हमने उनको 11 लाख। इस तरह वी आर पेइंग टू क्यू लिमिटेड है 3 लाख मोर। इट मीन्स आपकी डेबिट साइड जब वो 3 लाख रुपए से कम होगी, अगर मैं एंट्री करके देखूं तो अभी आपके समझ में आ जाएगी। तो एंट्री आपके वैसे बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज 25 लाख। एसेट्स आपके 25 लाख की, एसेट्स अकाउंट डेबिट 25 लाख। उसके बाद में आपके पास मुझे थोड़ी जगह छोड़ देता हूं मैं, यहाँ लिखना पड़ सकता है कुछ ना कुछ। 2 लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज के बाद से हमने पे किया था, वो देखोगे आपकी थी कितने की थी 6 लाख। हमने लायबिलिटीज उसकी टेक और कर ली थी 6 लाख की, ठीक है। और हमने उसको पे कर दिया था बाय बैंक, वो हमने कर दिया था टू बैंक, हमने पे किया था उसको 11 लाख, ठीक है। हमने उसको 11 लाख रुपए हमने पे कर दिया था, तो 11 लाख। तो मैं एक बार यहाँ बैंक लिखना, वैसे 11 लाख पे कर दिया। बाकी हमने क्या दिया था उसको, शेयर कैपिटल दी थी। शेयर कैपिटल कितने की दी थी, 11 लाख की। मैं जानबूझ के गलत कर रहा हूँ, इसको 11 लाख की दी थी। इसका ये हुआ कि परचेज कंसिडरेशन कितने का बना, 11 लाख तो बैंक से दिए थे, 11 लाख के शेयर दिए थे, टोटल 22 लाख हो गए, ठीक है। इसका ये हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्योंकि ये एंट्री तो बाद में ट्रांसफर करेंगे, अभी हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर करेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज, उसके बाद में टू क्वीन लिमिटेड, अभी मैंने कैलकुलेशन की थी 22 लाख, ठीक है। ये आपके हो गए 22 लाख। तो 22 लाख और 6 लाख 28 लाख, जबकि ये 25, तो बीच का अमाउंट डेबिट साइड कम रह गई। तो ये आपके पास बन जाएगा गुडविल, ये आपके पास बन जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, और भी आपके पास आ गया जी 3 लाख। गुडविल अकाउंट आपका हो गया 3 लाख, ठीक है। दोबारा से फिर देख लो कि आपका जो गुडविल जो 3 लाख कैसे आया। आपका टोटल अमाउंट था जी, एसेट परचेज की थी 25 लाख की, लायबिलिटीज परचेज की थी हमने 6 लाख की, और हमने उसको क्यूमुलेटिव को 22 लाख है परचेज कंसिडरेशन दे दिया। कैसे दे दिया कि 11 लाख तो हमने पे कर दिया उसको बाय बैंक, बाकी हमने उसको जो है आप 10,000 शेयर्स 100 पे 10 के हिसाब से 10 प्रीमियम पे दिया था। 11 लाख ये 11 लाख ये टोटल होगा 22 लाख, ठीक है जी। अब इन दोनों का टोटल करो तो ये बनेगा 28, ये है 25, तो आपका 3 लाख के यहाँ पर जो डेफिशिट है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए गुडविल, तो ये आपका गुडविल हो गया। अब ये परचेज कंसिडरेशन उन्होंने क्यून को दिया, तो यहाँ से पैसा निकाल लो। क्यूएन लिमिटेड डेबिट, क्यूएन लिमिटेड डेबिट, हमने उसको बैंक से दिया था 11 लाख, क्यूएन लिमिटेड डेबिट 11 लाख, और टू बैंक अकाउंट, मैं अलग एंट्री कर रहा हूँ, टू बैंक अकाउंट 11 लाख, यानी ये एंट्री हमने कर दी 11 लाख की, ये बैंक वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब क्यूएन लिमिटेड के खाते में कितने पड़े हैं, 22 में से 11 लाख से चले गए, तो अब यहाँ पर निकाल लो क्यूएन लिमिटेड डेबिट 11 लाख, ये हमने 11 लाख ले लिया, और टू शेयर कैपिटल में आपके पास चला गया जी 10,000 शेयर इंटू 100, ये हो गया 10 लाख। और हमने जब उस भाई को 11 लाख के उसके जेब से निकाले 10 लाख का हमने उसको शेयर दिया, तो बाकी हो गया जी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, ठीक है। और इस प्रकार से ये टोटल हो गया 11 लाख, और ये भी 11 लाख, और यहाँ पर 11 ये हो गया, तो 22 इक्वल हो गया, ठीक है। समझ गए शायद बात को। एसेट्स 25 लाख की, लायबिलिटीज 6 लाख की, क्यूमुलेटेड को हमने दिया 11 लाख इन कैश, बाकी हमने दिया 10,000 शेयर ऑफ है 100 फेस वैल्यू 10 प्रीमियम 110, टोटल अमाउंट हो गया 11 लाख। 11 ये 11 वो, तो आपके पास हो गया 22, तो हमने 20 यहाँ कर दिया 22, तो ये टोटल हो गया 28, ये 25, तो 3 लाख आपका गुडविल हो गया। फिर हमने क्वीन को जो है 11 लाख पे कर दी बाय बैंक,
तो क्यू लिमिटेड डेबिट टू बैंक 11 लाख, फिर क्यू लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आपके पास में गया 10 लाख और 1 लाख। ठीक है, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इफ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट, आप मेरे से पूछिए, मैं नहीं तो फिर नेक्स्ट के ऊपर मूव करता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ मैं चलता हूँ, अगर किसी को पूछना नहीं है तो। हाँ जी, चले नेक्स्ट पे। हाँ, तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास है 14। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में देखो कि सिक्को लिमिटेड took over the asset of 4,80,000 and leverage of 80,000 of Mittal Limited for consideration of 3,20,000। यानी आपका यहाँ पर देखा जाए तो 4,80,000 जो है उनकी एसेट थी, 80,000 लेवरिटी हो गई, यानी 4 लाख की परचेज कंसिडरेशन होता है, पर वो उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन जो है वो 3,20,000 ही देता है, यानी 80,000 रुपये कम दिए तो फायदा हो गया कंपनी को, यानी कैपिटल जीरो हो गया। ₹20,000 were paid by acceptance in favor of Mittal Limited, payable after 3 months। और मित्तल लिमिटेड को जो है 20,000 रुपये का बीपी दे दिया, आपने प्रश्न नहीं किया था, बीपी वाला अकाउंट है कि इसने कहता है कि 20,000 पेड बाय एक्सेप्टिंग इन फेवर ऑफ मित्तल लिमिटेड, एक्सेप्ट हम बीपी करते हैं, ठीक है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं। और कहते हैं कि 3 मंथ्स के लिए इश्यू एंड बैलेंस इश्यू फुल्ली पेड 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम 50%, और बाकी जितना पैसा बचा उसके हमने उनको प्रेफरेंस शेयर दे दिए 100 रुपीज़ का और 50 प्रीमियम, यानी 150 रुपये का शेयर दे दिया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आप जनरल एंट्रीज पास करके दिखाइए इन द बुक्स ऑफ एंट्रीज इन द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सिक्को लिमिटेड, सिक्को लिमिटेड की बुक्स में आप एंट्री करके दिखाइए, ठीक है। तो लो जब एंट्री करके दिखाते हैं तो आपका सबसे पहले तो ले लो कि ये अमाउंट जो कितना था, एसेट कितने खरीदी थी, तो एसेट नेचुरली इन लोगों ने खरीदी थी 480 की, ठीक है। तो दे हैव परचेज एसेट ऑफ 4,80,000 एंड दे हैव परचेज द लायबिलिटी ऑफ 80,000, ठीक है। तो इन्होंने 80,000 की लायबिलिटी खरीदी और उन्होंने बाकी जो अमाउंट की थी वो एसेट उन्होंने खरीद ली, ठीक है। तो अब आपकी एंट्री जो किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले ले लो सन्ड्री एसेट्स डेबिट, सन्ड्री एसेट्स डेबिट 4,80,000, ठीक है, और टू सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटी है 80,000 की, ठीक है जी। और टू कौन सी कंपनी थी, ये मित्तल लिमिटेड की शायद, और ये आपकी थी मित्तल लिमिटेड को खरीदा था, ठीक है, सिक्को लिमिटेड ने। टू मित्तल लिमिटेड, मित्तल लिमिटेड, मित्तल लिमिटेड को जो है इन्होंने 3,20,000 परचेज कंसिडरेशन दिया था, ठीक है। तो 480 में से 80 गए, 4 लाख बचा, तो यहाँ पर आपको बच गया जी 320, ठीक है। बाकी पैसा आ जाएगा आपका टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, और ये आपके पास मिल जाएगा 80,000 कैपिटल रिजर्व। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें, ये डेबिट साइड 480 की थी, क्रेडिट साइड में आपका 80,000 तो 320, तो 4 लाख बना, ये 80,000 ज़्यादा है, तो यानी हमको यानी सिक्को लिमिटेड को फायदा हो गया, और कितने का फायदा हो गया, 80,000 कम पे करने पड़े। तो ये 80,000 कम पे करने पड़े, तो ये आपका कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। जैसे डेबिट साइड छोटी होती तो वहाँ गुडविल लिखते थे, तो यहाँ पर अगर क्रेडिट साइड छोटी हो जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। अब ये 320 जो है हमने पे करने हैं उसको, 320 पे करने तो आपकी एंट्री जाएगी, यहाँ पर मित्तल लिमिटेड खाते में 320 है, तो मित्तल लिमिटेड डेबिट, मित्तल लिमिटेड डेबिट 3,20,000, ठीक है जी। और टू बैंक ना बिल ऑफ एक्सचेंज, टू बिल ऑफ एक्सचेंज या बीपी बोल दो, टू बीपी, ठीक है, वो दिया था 20,000 का, टू बीपी 20,000, और टू प्रेफरेंस शेयर
कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की होगी जी? आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, इसके जेब में देखो 3 20 थे, 20 से चले गए तो 3 लाख बचे। 3 लाख के बदले में 150 में शेयर हम ये प्रेफरेंस शेयर 100, तो उसके फेस वैल्यू 50 प्रीमियम, तो ये हो गए 2000 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2000 इंटू 100, तो ये आपके पास में होगा जी 2 लाख, और बाकी पैसे हम खा गए, यानी ये हो जाएगा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख रुपीज़। ये आपके पास में अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आपके जब पास में स्पेशल जो अलग जो कोई चीज़ थी, तो ये चीज़ आपके पास में थी कि यहाँ पर आपके पास में जो कैपिटल रिजर्व वर्ड आया है, अब क्या आपके यहाँ पर जो है कैपिटल रिजर्व वर्ड आपके पास में आया था, जबकि पहले वाले के अंदर आपका जो वर्ड था कैपिटल रिजर्व की बजाय वो आपके पास में गुडविल आया था, क्योंकि उनकी डेबिट साइड छोटी थी। ठीक है, तो आपने एंट्री की सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज 8 लाख 80,000, तो यहाँ पर 480 में 80 गया, 4 लाख बचते, 4 लाख में परचेज कंसिडरेशन 320 का, तो ये हो गया 320। इसका ना ये 480 में से 80 के 3 लाख 480 में से 80 के 4 लाख में 320 दे दिए, तो 40,000 हमारे को फायदा हो गया, यानी परचेजर को फायदा हो गया 80,000 का, ये हो गया कैपिटल रिजर्व। फिर मित्तल लिमिटेड के जेब में पैसे पड़े थे 320 निकाल लिए, तो मित्तल लिमिटेड डेबिट 320, 2 BP 3 मंथ का दिया था उन्हें 20,000 का, और बाकी पैसा 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख इन 2000 इंटू 100, ये 2 लाख के हो गए, बाकी हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है जी, हाँ जी, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, कोई ऐसा पॉइंट नहीं आज, मतलब सब कुछ ऑल क्लियर तो नहीं है, कभी क्लियर की बजाय ऑल क्लियर हो रहा हो। ठीक है जी, चलो, मैं आपका ऐसा तो नहीं कि मेरे को आवाज़ ना सुन रहे, आप लोग कुछ बोल रहे हो ना, ठीक है, म्यूट में अनम्यूट की कोई दिक्कत नहीं मेरे ऑफिस में। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा आगे जो पॉइंट हमारे पास है, आज हम डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे इसको, पर हमें उसको जो है देख लेते हैं। तो वो आपके जो पॉइंट है वो देखो, वो कॉलिन एरियर। ठीक है, कॉलिन एरियर और कॉलिन एडवांस आपका जो पॉइंट होते हैं। कॉलिन एरियर होता है क्या एक्चुअल में, हम ये डिस्कस कर लें, कल फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारा सिलेबस जो स्मूथली चलता रहे। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है? एरियर की स्पेलिंग तो नहीं मिलेगी, ARREAR, कॉलिन एरियर। तो कॉलिन एरिया एक्चुअली होता क्या है कि कॉलिन एरिया का मतलब ये है कि सपोज यू इशूड 1000 शेयर, हम थोड़ी करके देख लेते हैं। आपने 1000 शेयर इशू किए थे, दैट वाज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल, एंड टोटल वाज ₹100 10 सॉरी। आप ये पैसा मांग चुके हैं, ये पैसा मांग चुके हैं, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये पैसा मांगा, ये भी आपके पास में आ चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ कि व्हेन यू कॉल द लास्ट कॉल, लास्ट एंड फाइनल कॉल आपने कॉल किया, तो यहाँ पर जो आपके 100 शेयर्स होल्डर शेयर से हैं, हु हैज नॉट पेड द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल उसने पे नहीं की, और अगर फाइनल कॉल पे नहीं की, इसका ये कॉल उनकी बकाया रह गई, एरियर रह गई। एरियर का मतलब बकाया, एरियर का हिंदी का जो मीनिंग होता है वो है बकाया, यानी ये पैसा बकाया रह गया, एरियर रह गया, तो ये आपका क्या रहता है, कॉल इन एरियर। ठीक है, अब कॉल इन एरियर है द अमाउंट वी हैव कॉल्ड अप एंड बट द अमाउंट विच इज ड्यू बट वी आर नॉट रिसीव, दैट इज कॉल्ड एज इन कॉल इन एरियर। तो आपका कॉल इन एरियर कहलाता है। अब इस कॉल इन एरियर के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया जा सकता है, पर आपका ये सिलेबस के अंदर जो है कॉल इन एरियर आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट जो वो लेना आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए वो नहीं करेंगे। अब ये कि हम कॉल इन एरियर की एंट्री कैसे करें, हम उसकी बात करते हैं। कॉल इन एरियर की एंट्री कैसे करेंगे, तो कॉल इन एरियर की एंट्री जो होती है वो आपके 2 तरीके से आपकी एंट्रीज होती हैं।
पहला आपके पास है विदाउट ओपनिंग कॉलिन एरिया, विदाउट ओपनिंग कॉलिन एरिया, विदाउट ओपनिंग कॉलिन एरिया, और बाय ओपनिंग कॉल इन एरिया, बाय ओपनिंग कॉलिन एरिया एंड विदाउट ओपनिंग कॉलिन एरिया। तो ये आपके पास दो मेथड होंगे, ये हम कल जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो अभी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इतना करते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। जिनकी फीस जो जमा नहीं हुई है तो प्लीज अपनी फीस, स्कूल की फीस जमा करवा